4 एल्बोज होती है हमारे पास, सही है। नंबर 1 शॉर्ट रेडियस। कौन सी नंबर 1? शॉर्ट रेडियस। नंबर 1 शॉर्ट रेडियस। ठीक है। नंबर 2 तो मीडियम रेडियस। नंबर 3 लॉन्ग रेडियस। लॉन्ग रेडियस, रेडियस कहते हैं गोलाई को, ठीक है, लॉन्ग रेडियस। नंबर 4 एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस। एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस, ये 4 एल्बोज होती हैं। कौन कौन सी? शॉर्ट रेडियस, दूसरी मीडियम रेडियस, तीसरी लॉन्ग रेडियस, चौथी एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस। फिर इन सब के एल्बो के सेंटर मालूम करने का थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। एल्बो का सेंटर क्यों मालूम किया जाता है, किस लिए निकाला जाता है एल्बो का सेंटर? उसकी वजह ये होती है कि जब आप स्पूल बना रहे होते हैं, पाइप के स्पूल बना रहे होते हैं, तो उसमें आपको जो पैमाइश दी जाती है वो एल्बो सेंटर टू एल्बो सेंटर दी जाती है। फिर आप क्या करेंगे, इस वाली एल्बो का सेंटर लेंगे और उस वाली एल्बो का सेंटर लेंगे और टोटल पैमाइश में से आप उन एल्बो के सेंटर्स को माइनस कर देंगे तो आपका बीच का पीस निकल आएगा, सही है। इसलिए आपको एल्बो सेंटर रिक्वायर्ड होता है। कहीं भी जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप बेशक ऑयल एंड गैस में चले जाएं, आप फर्टिलाइजर में चले जाएं, आप पावर हाउसेस में चले जाएं, आप छोटे छोटे शुगर मिलों में चले जाएं, क्लॉथ मिलों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जब आप स्पूलिंग कर रहे होंगे, जब आप स्पूल बना रहे होंगे, तो आप एक पैमाइश लेंगे, इस सिरे से लेके उस सिरे तक, इस एल्बो के सेंटर से उस एल्बो के सेंटर तक। तो वो पैमाइश आपकी हकीकतन जो होती है वो एल्बो के सेंटर टू एल्बो के सेंटर होती है, और बीच का पीस आपको निकालना होता है, जो बीच में पाइप डलेगा उसको आपको निकालना होता है। तो इसलिए आपको एल्बो का सेंटर रिक्वायर्ड होता है, सही है। तो ये एल्बो के ये 4 हैं, चारों का एल्बो का सेंटर थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ, थोड़ी सी तब्दीली के साथ। फार्मूला वही रहेगा, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ वो फार्मूला चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी तब्दीली के साथ। शॉर्ट रेडियस जितना इसका डाया है उतना ही इस एल्बो का सेंटर होगा। जितना डाया है उतना ही इसका सेंटर होगा, ओके। मीडियम रेडियस, इस एल्बो का सेंटर जब निकालेंगे तो ये एल्बो का सेंटर डाया का 1.5 गुना होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा चेंज होगा, फिर इन तीनों का एक ही जैसा होगा। इस एल्बो का सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला है, डाया ज़रब हाफ डिग्री का tan ज़रब 25.4 ज़रब 1.5, ठीक है। इस एल्बो का सेंटर डाया का 1.5 गुना होगा,
इस एल्बो का सेंटर डाया का 1.5 करेंगे तो इसका जवाब निकल आएगा। 1.5 कैसे करेंगे? 4 इंच की एल्बो है, मसलन 4 इंच की एल्बो है, ठीक है, जमा 4 इंच का आधा किया, उसमें जमा कर दिया, कितना हो गया? 6 इंच। इस 6 इंच को करें 25.4 से ज़रब, जो जवाब आएगा, जो इसका जवाब आएगा वो इस एल्बो का सेंटर होगा, ठीक है, करके देखें। अच्छा, एक्चुअल जो फार्मूला है वो ये है, असल जो फार्मूला है वो ये है, डाया हमेशा इंचेस में होगा, ओडी हमेशा एमएम में होगा, आउटर डाया, इंटरनल डाया वो हमेशा एमएम में होगा, लेकिन डाया जब लिखा जाएगा तो वो इंचेस में लिखा जाएगा, ठीक है। जहां ये सैंपल आपको दिखाई देगा ये डाया का सैंपल है, ये हमेशा इंचेस में आएगा। अब हम इसको एक्चुअल तरीके से लिखते हैं, डाया कितना है? 4 इंच। डाया कितना है? 4 इंच। डाया कितना है? 6 इंच। डाया कितना है? 10 इंच, 20 इंच, 40 इंच, 48 इंच, 60 इंच, जितने इंच का भी पाइप है, आपने डाया सिर्फ वहीं वहां पे यहाँ पे ये लिखना है। 4 इंच की एल्बो है तो 4 इंच, मान लो कि 4 इंच के लिए 60 इंच की एल्बो है तो आप यहाँ 60 लिख दोगे। डाया का सैंपल ये है, यहां पे आपने इंचेस में लिख दिया ज़रब। अब इसको समझना, यहां पे आपके पास ये एल्बो है 90 डिग्री की, तो आपने 90 का हाफ यहां लिखना है, हाफ डिग्री है ना, 1/2 मतलब हाफ डिग्री। आपके पास 90 की एल्बो है, उसका सेंटर मालूम करना है तो यहां क्या करेंगे? 45 डिग्री का 10। अब आप मान लीजिए कि आपके पास 45 की डिग्री की एल्बो है, तो आप क्या करेंगे? अभी आपके पास 90 डिग्री की एल्बो थी, आपने उसका हाफ किया। अब आपके पास 45 डिग्री की एल्बो, तो आप क्या करेंगे? उसका हाफ, 45 डिग्री का हाफ, ठीक है। 45 डिग्री का हाफ कितना हुआ? 22.5। तो आप यहां पे लिखेंगे 22.5 का 10, ओके। अब आपके पास मान लो कि आपके पास ये 45 भी नहीं थी, 90 डिग्री की भी एल्बो नहीं थी, आपके पास से 60 डिग्री की एल्बो, तो अब आप क्या करेंगे? 60 डिग्री की एल्बो थी तो क्या करेंगे? 30 करेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास ये डिग्रीज नहीं थी, आपके पास 30 डिग्री थी, तो अब आप क्या करेंगे? 15 डिग्री। आपके पास 60 डिग्री की एल्बो थी, 30 डिग्री की एल्बो थी, तो फिर क्या करेंगे? आप फिर उसका हाफ करेंगे, सही है। अगर आपके पास अब 30 डिग्री की एल्बो थी तो अब आप क्या करेंगे? उसका हाफ लेंगे तो उसका 15 डिग्री, ठीक है ना। अब बात समझ में आई ना? जितनी की भी डिग्री है उसका हाफ कर लो। 60 डिग्री है तो हाफ कर लो, 30 होगी। 90 डिग्री है तो हाफ कर लो, 45 होगी। अब आपके पास 30 डिग्री है तो उसका हाफ कर लो, 15 होगा। इस तरीके से जितनी भी डिग्री होगी उसका हाफ लेंगे इस फार्मूले में, ठीक है ना। अब ये हमारे पास 90 डिग्री थी, 90 डिग्री की एल्बो थी, तो आपने हाफ लिया तो आ गया आपका 45 डिग्री की एल्बो आ गई, सही है। अब आप क्या करेंगे? यहां पे आगे क्या लिखेंगे? आगे आपने यही लिखना है, 25.4 ज़रब 1.5, ठीक है ना। फार्मूला सेम है। मीडियम रेडियस एल्बो का सेंटर मालूम करने के लिए आपको ये फार्मूला लिखना है, नहीं तो ये भी कर सकते हैं। एक और बात बताऊं आपको, ये आपको मैंने वेरी सिंपल बताया। 10 इंच की एल्बो है आपके पास, 90 डिग्री की है, 10 इंच का हाफ कितना हुआ? 5। 10 और 5 15 को 25.4 कर दें तो आपका सेंटर निकल आएगा। ये है सिर्फ 90 डिग्री के लिए।
उसके लिए हम एक और चीज भी यूज करते हैं, 4 ज़रब 38.1, ये भी आपको एल्बो का सेंटर देगा, सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री की एल्बो के लिए है। इतना ज्यादा बखेड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती 90 के लिए। अगर आपके पास कोई और डिग्री की एल्बो है तब आप इस फार्मूले को यूज करेंगे, इसमें भी यूज कर सकते हैं, सही है, ये चीज। अच्छा, अब आ गया दूसरा, ये वाला लॉन्ग रेडियस। लॉन्ग रेडियस में पूरा फार्मूला ऐसे ही रहेगा। इस एल्बो का सेंटर आपको 2 गुना करना पड़ता है, यहां पे आपने किया 1.5 गुना, ठीक है, इसमें आप करेंगे 2 गुना, और यहां पे आप चेंज कर देंगे, यहां पे क्या लिखेंगे 2, जैसे 25.4 ज़रब 2, सही है। लेकिन जब एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस की बारी आएगी तो फार्मूला यही रहेगा, आपने सिर्फ यहां पे चेंज कर देना, यहां पे 3 कर देना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है, एक्स्ट्रा लॉन्ग, थोड़ा सा बैंड बड़ा देगा बनेगी, और बहुत कम यूज होती है, बहुत ही कम। सिर्फ जहां पे पिग रिसीविंग आती है, पिग रिसीविंग कहते हैं जब रिग से मटेरियल आता है और प्लांट में दाखिल होता है, सही है, तो फिर वहां पे एक रिसीवर बनता है, उसको कहते हैं पिग रिसीवर। उसका जो फेस बनता है ना, वो सुअर की तरह बना हुआ होता है, इंग्लिश में सुअर को कहते हैं पिग, उसकी तरह बना हुआ होता है, वो थोड़ा सा यूं लंबा घुमा के ऐसे आता है, सही है ना, तो इसलिए उसको पिग रिसीविंग कहा जाता है, पिग रिसीवर एरिया। तो वहां पे ये एल्बो लगती है, ज्यादातर मोस्टली वहां पे लगती है, या जहां पे फ्लो बहुत ज्यादा हो, स्पीडी हो। अगर ये एल्बो लगी होगी तो वो एल्बो को फाड़ देगा, इसलिए एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस घुमा के इजीली आए अंदर, इसलिए वहां पे लगती है, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस वहां पे लगती है, और ये डाया का 3 गुना होता है। फार्मूला सेम लिखिएगा, उसमें यहां पे चेंजिंग कीजिएगा, ये हो गया लॉन्ग रेडियस, ये हो गया एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस। कहीं पर अगर आपको फर्क महसूस हो या समझ में ना आई हो बात, बाद में बंदा भूल भी जाता है, तो फ्रैंकली आराम से आप पूछ सकते हैं, कोई टेंशन। पहले नंबर पे शॉर्ट रेडियस, इसका डाया कितना होगा, जितना उसका डाया होगा उतना ही उसका सेंटर है, ठीक है। मीडियम रेडियस दूसरे नंबर पे, इसका डाया इसका सेंटर, इस एल्बो का सेंटर डाया का 1.5 गुना होगा, और फार्मूला ये यूज होगा, सही है। लॉन्ग रेडियस में सिर्फ यहां पे चेंजिंग होगी, सिर्फ यहां पे। एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस में भी सिर्फ इस पॉइंट पे आगे चेंजिंग होगी, बस, बाकी सब सेम ही होगा, ओके। और कुछ स्टॉप हो गया, एक अगला टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको क्लियर करें, इसको समझें। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होगा, दूसरा टॉपिक है हमारा 1/2 इंच की एल्बो, 3/4 की एल्बो, सही है, 1.5 इंच की एल्बो, 2.5 इंच की एल्बो, इनका सेंटर कैसे निकालें, ओके। अगले टॉपिक में फिर हम ये पढ़ेंगे, सही है। अगले टॉपिक में मैं आपको फ्लेंजेस भी पढ़ाऊंगा और साथ में ये भी सिखाऊंगा। तो ये हमारा यहां तक ही कंप्लीट हो गया। Subscribe to my channel.